Hello student, Hemant Sir is here. So today we are going to cover the Lamarckism theory of evolution of life. Okay, so Lamarckism was the Jean Baptiste Lamarck. He has proposed the theory which is based on the evolution on organism. Like ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस हो रहे इवोल्यूशन हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं ये हमको लेमर्किज्म ने बताया था. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिविस्ट एंड लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. इसको हम एक थ्योरी के थ्रू समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज आफ्टर द एंड ऑफ डायनासोर्स इन आवर अर्थ, हमारे अर्थ पर जब डायनासोर्स का एंड हुआ, इट्स अबाउट 6 करोड़ ईयर बिफोर. तब क्या हुआ, जब डायनासोर्स एंड हुए एट दैट टाइम अर्थ पर जो हर्बिवोरस ऑर्गेनिज्म थे उनका डेवलपमेंट हुआ. ओके, सपोज दिस इज द लैंड पार्ट, एक लैंड का पार्ट है. यहाँ पर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, on this part there is no carnivorous animals are present, so only herbivorous organisms that grows and develop on that area. This is the grassland, this is the mountain area. Okay, and all these are the grassland and trees. So here the herbivorous organism, herbivorous means those organism they eats herbs only, means वो ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स के लीफ को ही कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड. सो क्या हो गया, जब इस पर्टिकुलर एरिया में कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म का एंड हो गया तो यहाँ पर हर्बिवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी. So due to increase in population of the herbivorous plant, they what is their habit? They used to grazing the grass. उन्होंने इस पर्टिकुलर ग्रासलैंड का जो ग्रास है पूरा का पूरा ग्रेस कर लिया, मीन्स खा लिया. अब उनको खाने की कमी हो गई. They are suffering with the lack of food. So due to the lack of food, they used to eat the leaves they are present on the trees. Like we have this tree, and here we have the leaf all over the tree, and here the organism. Okay, so this organism used to eat these trees present on that particular plant. So for that they are supporting. For that वो क्या करते एक्चुअल में, वो अपना जो माउथ है इस ट्रीज के लीव्स तक लेकर जा रहे थे. ओके, सो in this part of the organism their neck has starts developing. उनकी जो neck है उसमें development हो गया, because we know the necessity is the invention of man. We know necessity is the mother of invention. किसी भी चीज को अगर हमारी जैसे रिक्वायरमेंट है तो उसको हम इन्वेंट कर लेते हैं. लाइकवाइज जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी जो नेक थी बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, बट ड्यू टू शॉर्ट नेक दे आर नॉट अनेबल टू ईट द लीव्स प्रेजेंट ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट. सो व्हाट दे आर डूइंग, वो अपना जो माउथ है, नेक है, उसको पत्तियों तक पुराने की कोशिश कर रहे थे. एट दैट टाइम उनका जो नेक वाला जो रीजन है, यहाँ की जो बोन है वर्टिब्रल कॉलम, जैसे यहाँ पर जो बोन है, बोन में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया. एंड जो ऑर्गेनिज्म थी उनकी जो नेक थी, ठीक है, उनकी नेक धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई. एंड लाइक डियर लाइक एनिमल, डियर मीन्स हिरन के समान जो एनिमल्स थे उन्हीं से फिर इवोल्यूशन हुआ किसका, जिराफ का. एंड वी नो जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट नेक ऑन अर्थ. हमारे अर्थ पर जो जिराफ है उसकी जो नेक है सबसे लॉन्गेस्ट है. सो दिस इज नथिंग बट इट इज द डेवलपमेंटल स्टेज और इवोल्यूशन स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि हाउ द वेरिएशंस आर टेक्स प्लेस. Okay, so this is explained by the Lamarckism.
सो लेमरकिस ने क्या बताया था कि हमारे बॉडी में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं दैट इज ड्यू टू द एक्टिविस्ट एंड लेजीनेस ऑफ द बॉडी. लाइक द इन ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग ने अब 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था. सो ड्यू टू वॉकिंग ऑन द 2 legs दे डू नॉट नीड टू बैलेंस देयर वेट विद द हेल्प ऑफ टेल. इसीलिए जो मोंक्स थे उनकी जो धीरे धीरे जो टेल हुई वो क्या होगी, डिसअपेयर होना स्टार्ट होगी. सो हमारे बॉडी में अभी टेल बोन तो है बट टेल है क्या, नहीं है. दैट मीन्स दैट इज अगेन देयर इज नो यूज ऑफ टेल. दैट्स व्हाई this tail region is start disappearing and today's human being with there is no tail. Okay, but we have the tailbone from where the tail is emerged. Okay, likewise the appendix in our body which have no use because appendix is the region where such bacteria are grows, they are used, they produces the enzyme which helps in digestion of cellulose. बट हम तो खाना कैसा खा रहे हैं, पका हुआ खा रहे हैं. सो ड्यू टू कुक्ड फूड our body is not our body is not producing the enzyme which are going to digest the cellulose. That's why अब हम खाना पका हुआ खा रहे हैं ना, so जो cellulose है it's already breaks down outside the food, outside the stomach while cooking the food. So हमारे बॉडी में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई जो हमारे बैक्टीरियाज है जो उस पर्टिकुलर एंजाइम को सीक्रेट करते हैं वो भी कैसे हो गए, इनएक्टिवेट हो गए. ड्यू टू व्हिच आवर अपेंडिक्स हैव नो यूज एंड अपेंडिक्स स्टार्ट्स डीजनरेटेड. और अपेंडिक्स हमारे बॉडी में डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया. बट द अपेंडिक्स व्हिच इज एक्टिवेट इन other organisms which are feeding directly the green leafy vegetables and grass. ओके, उनके बॉडी में जो अपेंडिक्स है इट इज एक्टिवेट. सो लेमरकिस ने एक्चुअली बताया क्या था कि हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गेनिज्म में जितने भी इवोल्यूशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहे हैं ड्यू टू द एक्टिविस्ट एंड लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो एक्टिविस्ट हुए उनमें डेवलपमेंट हुआ, जो लेजीनेस रहे उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. दिस इज द वे इवोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन अर्थ.